सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज का टॉपिक हमारा क्या है? डेनियल सेल। क्या है डेनियल सेल? किसे कहते हैं? चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं यानी कि विद्युत रसायन के चैप्टर के अंतर्गत है। क्या डेनियल सेल किसे कहते हैं? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। कितने नंबर बाबू? 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हैं, अपने टॉपिक क्यों चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या भैया? डेनियल सेल। क्या है डेनियल सेल? किसे कहते हैं? उसका फिगर बनाएंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, तो हमारा 5 नंबर आराम से बन जाएगा। चलिए, डेनियल सेल कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं। डेनियल सेल, डेनियल सेल। ठीक, इसका फिगर बनाएंगे और इसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, तो डेनियल सेल क्या है? चलिए देखते हैं। डेनियल सेल, देखिए डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल लिखेंगे डिफिनेशन इसकी। डेनियल सेल क्या भैया? गैलोनी सेल। गैलियन सेल गैलियन सेल का एक मुख्य उदाहरण है। अब ये गैलियन सेल किसे कहते हैं? ठीक है, तो भी बताए हैं, उसको भी लिखेंगे भैया। गैलियन सेल क्या है? गैल्वेनी, गैल्वेनी सेल का मुख्य उदाहरण है। एक मुख्य, फिर मुख्य उदाहरण लिख देंगे। मुख्य उदाहरण है क्या भैया? डेनियल सेल गैल्वेनी सेल का ही एक मुख्य उदाहरण है। या सेल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? या सेल, या सेल बनाने के लिए, या सेल भैया क्या बनाने के लिए जिंक, क्या जेडन मतलब जिंक होता है। ठीक है, तो जिंक धातु की छड़, जिंक धातु की छड़, जिंक भैया क्या है? जिंक धातु की सॉरी छड़ क्या है? जिंक सल्फेट यानी कि Zn SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कापर धातु, कापर संकेत उसका भैया Cu होता है। ठीक है, तो कापर धातु की छड़, कापर धातु की छड़ किसमें भैया? कापर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में, विलयन में रखकर क्या कहते हैं भैया? लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक भैया, यार तो बात क्लियर हुई। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको कि ये क्या बोल रहा है। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन बोल रहा है डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। तो भैया डेनियल सेल समझ में आएगा, लेकिन ये गैल्वेनिक सेल क्या है पूछ रहा है। इसमें दिया है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे गैल्वेनिक सेल उसे कहते हैं जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, क्या एक बोलेंगे आप लोग? अगर पूछ दे आपको, आपसे कोई कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उस सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, या तो गैल्वेनिक सेल की बात होगी। क्या बना थे? या सेल बनाने के लिए। अब देखो, आपसे अगर आपसे कोई पूछ दे सेल बनाने की कोई विधि बताओ, तो सेल बनाने की विधि में आप लोग बताएंगे कि या सेल बनाने के लिए जिंक धातु की छड़ Zn SO4 यानी कि जिंक सल्फेट के विलयन में, और कापर धातु की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में रख के दोनों विलयनों को क्या करते हैं? लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो या तो बात डेनियल सेल की होगी, इसकी डिफिनेशन में आपको लिख देना और फिगर बना लेंगे, तो 5 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए फिगर क्यों चलते हैं, फिगर को आराम से समझेंगे। ठीक है, तो यार बात क्लियर किया। चलिए फिगर क्यों चलते हैं, फिगर क्या हमारा। चलिए भैया, फिगर बन के तैयार है, बस आप समझना है फिगर में क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये दो हम लोगों ने क्या ले लिया? पात्र ले लिया, दो पात्र जिसमें क्या रखेंगे? एक में जिंक सल्फेट रखेंगे, एक में कॉपर सल्फेट रखेंगे। ठीक है भैया, देखिए ये होगा पात्र दो, एक में जिंक सल्फेट रखें, एक में कॉपर सल्फेट। इन दोनों का नाम है पात्र ए और एक पात्र बी। ठीक है भैया, अब देखिए इसमें क्या है? जिंक है। जिंक, जिंक मतलब क्या हो जाएगा इसपे कि इस पे माइनस का चार्ज बनेगा। क्यों माइनस का चार्ज बनेगा भैया? देखिए ये एनोड है। ठीक है,
इसकी जो ये प्लेटें जिंक की है क्या बनाएगी भैया, एनोड है, एनोड काम करेगी तो एनोड पे क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण, तो जब ऑक्सीकरण होगा वहां पर तो क्या होगा भैया, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब चलते हैं इधर, देखिए इधर क्या है भैया, ये देखिए एक कॉपर की छड़ है, तो कॉपर भैया क्या है, इस पे प्लस का आवेश आएगा, क्यों आएगा भैया प्लस का, क्योंकि इस पे भैया कैथोड है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें तो अपोजिट हो रहा है भैया। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर प्लस का चार्ज लग गया है। ठीक है भैया, और यहाँ देखिए जिंक क्या है, जब उसको विलय में डाला गया तो टू प्लस आयन बनाया, और जो सल्फेट है वो टू माइनस का आयन बनाया। ठीक है, उस वही काम कॉपर भी किया है, कॉपर भी टू प्लस आयन बनाया और सल्फेट टू प्लस टू माइनस का चार्ज बनाया। ठीक है भैया, और ऊपर क्या, अगर प्लस KCl प्लस H2O नामक कोई एक पदार्थ होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए अब इन दोनों के बीच क्या है कि लवण सेतु लगता है। अब लवण सेतु क्यों लगता है भैया, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब लवण सेतु क्यों लगता है भैया, लवण सेतु देखिए, लवण सेतु इसलिए लगता है कि दोनों विलयनों की ओर को संतुलन को बनाए रखता है। क्या करता है, दोनों ओर के विलयनों को संतुलन को बनाए रखता है भैया। अगर इसमें जो है कि विलन जो सोल्यूशन है, अगर इसमें ओवर होगा तो फिर ए ऑब्जर्व करेगा, अगर इसमें ओवर होगा तो ए ऑब्जर्व करेगा। लवण सेतु का काम यही बबुआ। ठीक है, क्या करता है, दोनों को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात लवण सेतु की होगी बाबू। ठीक है, चलिए देखिए इसमें यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है बाबू, देखिए ये दो छड़े हैं, एक जिंक की छड़े है, कॉपर की छड़े। ठीक है, यहाँ तो देखो फिगर बन गया है लवण सेतु। ठीक, इसका भैया डेनियल सेल का, डेनियल सेल का भैया फिगर बन चुका है। जिंक सल्फेट इसमें है और इसमें क्या भैया, कॉपर सल्फेट। बस यही हम लोग को करना था, फिगर बन गया और डिफरेंशियल विषय आप लोग को मिली है। ठीक, लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉन होगा क्या भैया, टू इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही याद है, टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, फिगर बन गया है, डिफरेंशियल आप लोग को मिल गई है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।